वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। और पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत रिलेवेंट चैप्टर जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात आपको बताई थी। मैंने बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब कि हमें ये समझना है कि कैसे किसी देश में, कैसे दुनिया में इनकम सर्कुलर मोशन में फ्लो करता रहता है। इनकम एक रेगुलर फ्लो है जो नॉन स्टॉप रेगुलरली वन पर्सन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, वन सिचुएशन टू अनदर, वन एक्टिविटी टू अनदर, ये रोटेट होता रहता है, ये नॉन स्टॉप फ्लो होता रहता है। आइए कंटिन्यू करें। मैंने आपको अब तक सिर्फ इतना बताया था कि जब भी हम लोग इनकम की बातें करते हैं तो किसी भी पर्सन, किसी भी कंट्री के लिए इनकम जनरेट करना तभी पॉसिबल है जब वो इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी करे, और ऐसी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। और ये बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियो क्लास में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं नाउ। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इनकम चाहिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 होती है। उन 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो सबसे रेलिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है प्रोडक्शन। मैंने बताया था जब तक देश में प्रोडक्शन नहीं होगा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ते हैं नाउ। प्रोडक्शन, जब हम लोग प्रोडक्शन की बातें करते हैं तो प्रोडक्शन के मीनिंग भी आते हैं। वैसे तो हमें यहां मीनिंग नहीं जानना, ये मीनिंग मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियो क्लास में बता दिया था। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां कुछ इनपुट्स को, वेयर इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट्स, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी कमोडिटी, चाहे गुड्स या सर्विसेज, आइदर गुड्स और सर्विसेज, कोई भी गुड्स या सर्विस बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, तो इस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ जरूरतें चाहिए, है ना। कुछ चीजों की आवश्यकता होंगी, जैसे कि लेबर, मशीनरी, मटेरियल, पैसों की जरूरतें होंगी, फैक्ट्री चाहिए, ऑफिस चाहिए, गोडाउन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। इन सारे रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्शन करने में व्हाटएवर जो भी जरूरतें हैं, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली इकोनॉमिक्स में क्लासिफाई किया गया। एंड फाइनली पूरी दुनिया जानती है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से 4 फैक्टर मैंने बताए थे पिछले क्लास में? आई हैव टोल्ड यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ये भी बताया था कि लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, है ना, एयर, सनलाइट, ऑयल, आयरन ओर, माइनिंग मटेरियल्स, और बहुत सारी चीजें आती हैं। लेबर, लेबर तो आपको पता ही है। कैपिटल मींस मेन मेड थिंग्स या मेन मेड रिसोर्सेस, मनी इज ऑल्सो कैपिटल। मशीनरी, मैन मेड मटेरियल्स। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैंने मैनेजमेंट बताया था, बोला था मैंने, जब तक जमीनें नहीं है या नेचुरल रिसोर्स नहीं है आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बिना लेबर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिना कैपिटल यानी पैसों के, मशीनों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और मैनेजमेंट तो चाहिए ही ना। ये सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी चीजें, ये चारों के चारों मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाते हैं फैक्टर सर्विसेज। आप खुद सोचो कि इन फैक्टर सर्विस, ये जो 4 फैक्टर सर्विस है, इन फैक्टर सर्विसेज की जरूरत किसको है? इन फैक्टर सर्विसेज की जरूरत है रिक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर। ध्यान से समझिएगा, इन फैक्टर सर्विसेज की जरूरत किसको है? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को चाहिए क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। भाई प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है तो प्रोड्यूसर को ये 4 चीजें चाहिए। प्रोड्यूसर को चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बट ध्यान से देखिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा मैं, इन 4 चीजों की जरूरत तो प्रोड्यूसर को है ना। मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर जिंदल और ऐसे कई सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हमारे देश में हैं, इवन दुनिया भर में है, विलियम बिल गेट्स एंड ऑल। तो इन सारे, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, और उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को ये रिसोर्सेस चाहिए। प्रोड्यूसर को चाहिए ये सारे फैक्टर, लेकिन ये सारे फैक्टर प्रोड्यूसर के पास खुद के नहीं है। हो सकता है किसी के पास फैक्ट्री हो
बट सारे लेबर खुद के नहीं हो सकते। तो ये सारे फैक्टर्स कौन है, ये देखिए ध्यान से देखिए क्या लिख रहा मैं, ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब, हाउस होल्ड का मतलब यहां पर है कंज्यूमर्स। मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं बोल रहा कि ये सारे फैक्टर की जरूरतें प्रोड्यूसर को है, लेकिन ये सारे फैक्टर है किसके पास, ये फैक्टर है कंज्यूमर के पास, प्रोड्यूसर के, सॉरी ये फैक्टर किसके पास है, कंज्यूमर्स के पास, यानी हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड मतलब घरेलू लोग, और घरेलू लोग कंज्यूमर्स को ही बोल रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिए ऐसा क्यों है, आप खुद सोचो ना कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगाकर मेहनत करोगे, तो किसी अच्छी बड़ी कंपनी में आप अच्छा सा पोजीशन में जॉब करोगे, और जब आप जॉब करोगे तो आप एक फैक्टर बन जाओगे। कौन सा फैक्टर, लेबर, है ना। अगर मान लीजिए किसी बंदे के पास ढेर सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, तो वो जमीनें वो किसी बड़े बिजनेसमैन को अगर किराए पर देंगे, कोई बिल्डिंग कोई मकान किराए पर देंगे, तो वो बिजनेसमैन वहां पर दुकान करेगा, शॉप खोलेगा या फैक्ट्री खोलेगा या गोडाउन खोलेगा, और बदले में क्या देगा, किराया, रेंट। तो लैंड, ये नेचुरल रिसोर्स भी किसी ना किसी बंदे का होगा, वो जमीनें वो मकाने किसी ना किसी कंज्यूमर्स के होंगे। ये लेबर भी कंज्यूमर ही है, कंज्यूमर ही तो जाके लेबर बनते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं वो मैनेजर बनते हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ते वो लेबर बनते हैं। कैपिटल, कैपिटल का क्या है, देखिए हमारे और दुनिया भर के जितने भी लोग जो भी थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं ज्यादा कमा रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है भाई कि लोग अगर 10,000 कमा रहे तो 2,000 तो जरूर सेव करते हैं। तो वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा कंज्यूमर बैंक में सेव करते हैं, वही वाला पैसा तो बैंक किसी बिजनेसमैन को लोन देता है, और उस लोन से वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को हजारों करोड़ों रुपए बिजनेस लोन दिए जा रहे हैं। वो लोन, वो पैसे, वो क्या है, कैपिटल। ये कैपिटल किसका है, बैंक का है क्या, नहीं, वो कैपिटल किसका है, कंज्यूमर्स का। वो थोड़ा थोड़ा हमने 2-4 रुपए बचाए, बैंक ने उसको इकट्ठा किया और किसी एक बंदे को दिया, वो बिजनेस कर रहा, और वहां से वो इंटरेस्ट बैंक को दे रहा और बैंक उसमें से हमें दे रहा, तो इसलिए कैपिटल के बदले इंटरेस्ट आती है। एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजर्स कौन है, बिजनेस को मैनेज कौन कर रहे, प्रोड्यूसर्स को मैनेजमेंट कौन बता रहा, ये भी तो कोई ना कोई मैनेजर होगा। वो मैनेजर कौन होगा, वो मैनेजर भी कोई इंसान होगा, और क्योंकि वो इंसान है तो कंज्यूमर तो होगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे फैक्टर की जरूरत प्रोड्यूसर को है, और इन फैक्टर का मालिक कौन है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर ये फैक्टर अलग अलग हाउस होल्ड कंज्यूमर से किराए पर लेता है और बदले में देता है फैक्टर पेमेंट। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो सोचो ना, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर का पेमेंट, फैक्टर पेमेंट किसकी नजर से, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर के नजर से। हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर की नजर से, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा देगा। सर प्रोड्यूसर पैसा क्यों देगा, प्रोड्यूसर इसलिए पैसा देगा क्योंकि प्रोड्यूसर ने ये सारा फैक्टर कंज्यूमर से किराए पर लिया है ना। ये जो फैक्टर पेमेंट है, यही वाला फैक्टर पेमेंट, ध्यान से देखिएगा, यही वाला फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यही वाला फैक्टर पेमेंट क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम सर क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर का इनकम बनने वाला है। ये देखिए, तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम एक ही चीज है। फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम आर सेम थिंग, बस नजरिया अलग अलग है। कहने का मतलब, जब फैक्टर पेमेंट बोलेंगे तो प्रोड्यूसर के नजर से बोलेंगे, और यही फैक्टर पेमेंट जब कंज्यूमर को मिलता है तो कंज्यूमर के लिए इनकम हो जाता है। तो फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम आर सेम थिंग। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की नजर से, और फैक्टर इनकम कंज्यूमर की नजर से। याद रखिएगा, प्रोडक्शन की जितनी भी जरूरतें हैं, इसकी जरूरत प्रोड्यूसर को है, बट इसके मालिक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर ये किराए पर लेता है कंज्यूमर से और बदले में देता है फैक्टर पेमेंट। यही फैक्टर पेमेंट इनकम बनते हैं कंज्यूमर्स के लिए, और यहीं से सोसाइटी में इनकम जनरेट होता है ना। इतनी बातें हमने डिस्कस करी थी, मैंने एक बार फिर से बढ़िया से रिवाइज करा दिया। फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स की, और मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। आइए हम लोग अगली चीजों को समझे। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेसिक है, वो है वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
मैंने बताया आपको कि सर्कुलर फ्लो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी मतलब किसी भी पर्टिकुलर देश में इनकम कैसे फ्लो करता है। देखिए देश को समझना है तो फिर देश तो बहुत बड़ा है, इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, तो इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमने इकोनॉमी को अलग अलग हिस्से में बांट दिया और इसलिए इसे नाम दिया गया वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वंस अगेन इकोनॉमी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर देश की बात हो रही, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी। देखिए वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 इकोनॉमिक्स कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं। सर कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेक्टर यहां पर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। अच्छे से समझ लीजिए, सबसे पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा यहां पर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा यहां पर है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ध्यान से नोट कर लेंगे। तो याद रखिएगा पूरी इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किए गए। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कहने का मतलब मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर्स घरेलू लोग। प्रोड्यूसर सेक्टर को फर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्म। इकोनॉमिक्स में फर्म का मतलब प्रोड्यूसर ही होता है। गवर्नमेंट सेक्टर पता ही सरकार की बातें हो रही। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे अब्रॉड सेक्टर भी कहते हैं। अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेशों की बातें हो रही, अब्रॉड सेक्टर है ना। शॉर्टकट में मैं सिर्फ अब्रॉड लिख दे रहा, आई होप बात समझ में आ जाएंगी आपको। तो आइए फटाफट देखें जरा हम लोग। देखिए पूरी इकोनॉमी, पूरे किसी एक देश को हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो इन्हीं चारों सेक्टर्स के बीच में होते हैं, है ना। सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में जो प्राइमरी रोल है, प्राइमरी रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कंज्यूमर्स का है। सर हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमर। सर कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड का क्या रोल है? देखिए किसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर का ये रोल है कि पॉइंट नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर का पॉइंट नंबर 1 कि हाउस होल्ड सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में ऑनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके मालिक है कंज्यूमर, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के ऑनर्स कौन है? कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है? पहला पॉइंट याद रखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर्स आर दी ऑनर्स ऑफ all the factors of production. Point number 1. Point number 2, household sector provide these factors of production to the producer sector. Household sector क्या करता है? Household sector अपने सारे फैक्टर जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फैक्टर वो किराए पर देता है। वो किसी और के लिए काम करता है, किसी को अपना मकान किराए पर देता है, वो अपने बचाए हुए पैसे किसी को लोन में देता है ना। वो किसी और के लिए बिजनेस मैनेज करता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स देता है किराए पर और बदले में फैक्टर इनकम रिसीव करता है और यही हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम बनता है। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2 प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करते हैं? सिंपल है। पहला प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेते हैं, है ना। सारा पॉइंट में लिखवाऊंगा अभी। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेते हैं और ये फैक्टर सर्विस से बनाते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस, है ना। फैक्ट्री लिया, लेबर बुलाए, मशीनें लगाई, पैसे लगाए, मटेरियल खरीदे, मैनेज किया और फिर बनाया गुड्स एंड सर्विस। और वो जो गुड्स एंड सर्विस बनाया वो क्या खुद ही खा जाएगा? ना, ये प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं वो फिर बेचते किसको है? कंज्यूमर को। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना ये एक हाइब्रिड सेक्टर है, हाइब्रिड, डुअल नेचर। गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, रोड्स बनाती है ना। गवर्नमेंट कंपनीज भी ओपन करती है, ऑपरेट करती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। और इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सीमेंट खरीदती है, ब्रिक्स खरीदती है ना, मटेरियल्स खरीदती है, स्टेशनरी खरीदती है। तो गवर्नमेंट खरीदती भी है इसलिए कंज्यूमर भी है।
तो याद रखिए, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी करती है, गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है, गवर्नमेंट बाकी सारे सेक्टर से टैक्स चार्ज करती है। टैक्स नाम तो सुना ही होगा साहब, टैक्स, है ना। तो जब भी टैक्स का नाम आता है लोग डर जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इन सारे सेक्टर से टैक्सेस चार्ज करती है। इन लोगों का जो भी इनकम होता है उनसे वो टैक्स लेती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर से भी टैक्स लेती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेती है। और ये जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है बदले में बेनिफिट्स भी देती है। बेनिफिट्स किसको देती है, कंज्यूमर को भी देती है और प्रोड्यूसर को भी देती है। यही तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना और समझना है। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, देखिए अगर हम लोग इंडिया की बातें करें तो इंडिया के अंदर, ध्यान से देखिएगा, इंडिया के अंदर ये 3 सेक्टर है। कौन कौन, इंडिया के सारे कंज्यूमर, इंडिया के सारे प्रोड्यूसर और इंडियन गवर्नमेंट, 3 हो गए। पूरे इंडिया के अंदर ये 3 सेक्टर। और इंडिया को छोड़ दीजिए तो क्या इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही होते हैं? नहीं, इंडिया के बाहर भी होते हैं। अमेरिका से भी हम लोग चीजें खरीदते और बेचते हैं, चाइना से भी चीजें खरीदते बेचते हैं, है ना, जापान से भी चीजें खरीदते बेचते हैं। तो इंडिया जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडियन प्रोड्यूसर, इंडियन कंज्यूमर्स या इंडियन गवर्नमेंट करती है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी होते हैं। तो एक इकोनॉमी जब दूसरे इकोनॉमी के साथ, यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे तो कहा जाता है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अपने देश को छोड़कर दुनिया के जितने भी देश बच गए, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी बच गई, अगर उनके साथ हम कोई भी लेन देन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो कहलाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, है ना। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ 2 ही चीजें होती है, या तो हम उनसे कुछ खरीदते हैं या फिर हम उनको कुछ बेचते हैं। आइदर वी परचेस और वी सेल। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ परचेस करें उसे इंपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंपोर्ट, है ना। बातें करेंगे इसकी हम। और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग अपने गुड्स और सर्विस बेचते हैं, एक्सपोर्ट बोलते साहब। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट। तो आइए यही सारी बातों को जल्दी से नोट कर लिया जाए। जल्दी से हम लोग एक बार जितनी बातें मैंने डिस्कस करी फटाफट उसको एक बार ओवरलुक करें। देखिए आपके लिए मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर 3 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा है आपके लिए। हाउस होल्ड सेक्टर में पॉइंट नंबर 1 कह रहा, हाउस होल्ड सेक्टर आर ऑनर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा, प्रोवाइड फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर ये सारे फैक्टर सर्विस किसको देते हैं, ये देते हैं प्रोड्यूसर को। हम लोग अपने देश के प्रोड्यूसर्स के लिए जॉब करते हैं, हम लोग अपने देश के गवर्नमेंट के लिए भी जॉब करते हैं, और हमारे देश के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाके जॉब करते हैं। कहने का मतलब हम लोग अपने फैक्टर सर्विस सिर्फ अपने प्रोड्यूसर को नहीं, अपने प्रोड्यूसर, अपने गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबको प्रोवाइड करते हैं। तीसरी पॉइंट, जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड किराए पर, है ना, देता है, बदले में रिसीव्स फैक्टर इनकम इन रिटर्न। तो बदले में हम लोग क्या रिसीव करते हैं, फैक्टर इनकम। यही फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम सबका इनकम बनता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, पॉइंट नंबर 1, हायर्स। हायर्स का मतलब किराए पर लेना। हायर फैक्टर सर्विसेज, ये जो फैक्टर सर्विस इनके पास है उसको प्रोड्यूसर किराए पर लेता है ना। लेबर, लैंड, फैक्ट्रीज, पैसे, मनी, ये सब किराए पर लेता है। फ्रॉम किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो बोलता है प्रोड्यूसर सेक्टर सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज किराए पर लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से, एंड गिव्स फैक्टर पेमेंट इन रिटर्न। और बदले में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। और यही तो वो फैक्टर पेमेंट है जो इनके लिए फैक्टर इनकम बनता है। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट देता है जो कंज्यूमर का फैक्टर इनकम बन जाता है। प्रोड्यूसर का अगला पॉइंट, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये सारा फैक्टर सर्विस, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर सर्विस लेकर क्या करेगा, अचार बनाएगा? नहीं, ये सारे फैक्टर सर्विस का बनाएगा वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस। बात समझ में आ रही? बोलो सर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब अगर प्रोड्यूसर पंखे का बिजनेस करता है तो पंखा बनाएगा, अगर वो एयर कंडीशनर का बिजनेस करता है तो एयर कंडीशनर बनाएगा, अगर मोबाइल का प्रोड्यूसर है तो मोबाइल बनाएगा। और बनाकर क्या करेगा, बनाकर बेचेगा साहब किसको, ये फिर जाकर बेचने वाला है कंज्यूमर्स को, है ना। मैगी के फैक्ट्री में काफी सारे लोग काम करते हैं और कंपनी मैगी बना के क्या
दूसरे दुनिया में जाके बेचती है? नहीं, वो अपने ही देश के कंज्यूमर को बेचती है। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से फैक्टर सर्विस लेता है और वो फैक्टर सर्विस के हेल्प से बनाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, और ये बनाकर अल्टीमेटली फिर वो कंज्यूमर को बेचता है, गवर्नमेंट को भी बेचता है। बोला सर गवर्नमेंट मैगी खाती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट मैगी तो नहीं खा रही यहां पर, और खाती भी हो तो मैं क्या जानूं। तो गवर्नमेंट मैगी तो नहीं खा रही, लेकिन गवर्नमेंट ब्रिक्स खरीदती है, सीमेंट खरीदती है, स्टेशनरी खरीदती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदती है, ये भी तो किसी प्रोड्यूसर ने बनाया होगा। तो प्रोड्यूसर अपने बनाए हुए गुड्स कंज्यूमर को भी, गवर्नमेंट को भी, और ROW का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने में बेचता है। पतंजलि का नाम सुना ही होगा आपने, बाबा रामदेव अपनी चीजें दुनिया के कोने कोने में बेच रहे हैं। तो हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी चीजें बेचते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार की बातें करें। सरकार, मैंने बोला ना हाइब्रिड नेचर का, हाइब्रिड मतलब जिसमें दो फीचर्स हो। ये देखिए, इट एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट कंज्यूमर की तरह भी काम करती है, प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है ना। कंज्यूमर की तरह इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज चलाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए ये चीजें खरीदती है कंज्यूमर की तरह। हम लोग घर बनाने के लिए, घर बनाने के मटेरियल खरीदते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए खरीदती है। हालांकि बनता घंटा कुछ नहीं है, व्हाटएवर। प्रोड्यूसर की बात करें तो गवर्नमेंट कंज्यूमर तो है, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि आपने नाम सुना होगा SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC। गवर्नमेंट के कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज चल रही है ना। गवर्नमेंट कोल माइनिंग में बिजी है, गवर्नमेंट कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रही है, हॉस्पिटल, स्कूल्स बना रही है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर का भी काम करती है। आगे बढ़ते, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर बनने के लिए यानी स्कूल कॉलेज बनाने के लिए गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विस चाहिए। तो ये देखिए, हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। सरकार क्या करती है? सरकार अपने प्रोडक्शन, अपने स्कूल, कॉलेज, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सब बनाने के लिए फैक्टर सर्विस किराए पर लेती है। ये देखिए, हायर करती है, लेबर चाहिए ना सरकार को भी, तो ये किराए पर लेती है। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से, है ना। एंड ऑल्सो परचेज, और खरीदती भी है क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कहां से? प्रोड्यूसर से। बात समझ में आ रही? तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करती है, किराए पर लेती है, बदले में पैसे देती है उसको, और प्रोड्यूसर से फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदती है और उनको भी पैसे देती है। और यही तो वजह था कि मैंने यहां पर लिखा था प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू प्रोड्यूसर, और साथ में क्या लिखा था? गवर्नमेंट। और यहां भी चेक करिए, प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं ना कि ये अपना फैक्टर सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है, ये अपना फाइनल गुड्स गवर्नमेंट को दे रहा। यहां पर देने की बात थी और यहां पर लेने की बात तो वही है भैया, एक ही चीज है। मैं यहां गवर्नमेंट के नजर से बता रहा। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ये भी है, गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस। गवर्नमेंट हम लोगों से क्या चार्ज करती है? टैक्स, है ना। किससे? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बोले तो कंज्यूमर, कंज्यूमर से तो लेती है, साथ में किससे लेती है? प्रोड्यूसर से भी। कंज्यूमर से अलग लेती है, प्रोड्यूसर से अलग लेती है। और ये जो टैक्सेस लेती है तो इसके कुछ बेनिफिट भी हमें देती है। कैसा बेनिफिट? बेनिफिट जैसे कि सब्सिडी, सरकार हमें सब्सिडी देती है। जैसे आपको पता होगा गैस के ऊपर कुछ सब्सिडी मिलती है हम लोगों को। ट्रांसफर पेमेंट। सर ट्रांसफर पेमेंट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट उन पेमेंट्स को बोलते हैं जो वन साइडेड होते हैं, है ना। ट्रांसफर पेमेंट उन पेमेंट्स को बोलते हैं जो फ्री के मिलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, ओल्ड एज पेंशन, है ना, फ्री फूड, फ्री मील, फ्री यूनिफॉर्म, और गवर्नमेंट ऐसी कई सारी चीजें फ्री में, जैसे इंदिरा आवास योजना, है ना, फ्री का घर बनाकर दिया जा रहा। तो ये जो गवर्नमेंट पेंशन, स्कॉलरशिप, है ना, फ्री हाउसिंग, फ्री फूडिंग, ये सब जो प्रोवाइड करती है, फ्री बुक्स, ये सब जो प्रोवाइड करती है, इसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो सरकार हमसे जो टैक्सेस लेती है, उन टैक्सेस से सरकार सब्सिडी भी देती है और ट्रांसफर पेमेंट यानी पेंशन, स्कॉलरशिप एंड ऑल ये भी देती है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। बच गया लास्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ दो ही चीजें होती बताया मैंने। एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब सेल, है ना। ये देखिए मैं लिख दे रहा, एक्सपोर्ट का मतलब सेल और इंपोर्ट का मतलब होता है परचेजेज। ये देखिए मैंने लिख दिया है, एक्सपोर्ट का मतलब सेल और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? परचेजेज। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग गुड्स बेचते हैं, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग गुड्स खरीदते भी है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ दो ही चीजें होती है, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। तो ये मैंने पूरे ब्रीफ में आपको बता दिया वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
आई होप बात समझ में आ गई होगी। लिख ले, रिवाइज करें जल्दी से। सो नाउ हम लोगों ने अभी अभी देखा कि वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं और इन वेरियस सेक्टर्स के रोल क्या क्या है। अब फाइनली हम लोगों ने बेसिक बातें समझ ली है, तो अब हम लोग सीधे बातें करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा मीनिंग लिख रखा है जो शायद पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या बताया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब इनकम का एक रेगुलर फ्लो, साइक्लिक नेचर, सर्कल के नेचर में, है ना। साइकिल चलती है तो गोल गोल चलती है ना, तो साइक्लिक फ्लो। देखिए मैंने क्या लिखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट रेफर्स टू साइक्लिक, देख रहे हैं ना, साइक्लिक मतलब सर्कुलर, साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में इनकम का जो साइक्लिक फ्लो होता है, यानी इनकम जो एक बंदे से दूसरे बंदे, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो करती है, उसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये हर हाल में कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि जैसे ही ये फ्लो रुक जाएगा दुनिया में इनकम जनरेट होना या किसी भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट होना या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, है ना। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीजों को मैं थोड़े से एग्जांपल से आपको बताता हूं। वैसे तो मैंने आपको 4 सेक्टर अभी समझाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लास्ट के दोनों सेक्टर को साइड कर दीजिए। मैं एक छोटे से एग्जांपल में सिर्फ 2 सेक्टर की बात कर रहा और आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनकम फ्लो करता है ना। आई होप ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए मान लेते हैं कि 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, ध्यान से देखिए, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये देखिए 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा कौन सा सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर। बहुत सिंपल एग्जांपल है और एक बार में समझ में आएगा आपको। देखिए क्या बोला मैंने, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कंज्यूमर, ये वो लोग हैं जो फैक्टर सर्विसेज के मालिक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है ये इनके पास है जरूर, बट इनको इसका काम नहीं है। इसका काम है किसको, प्रोड्यूसर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर सर्विस किसे किराए पर देंगे, प्रोड्यूसर को। तो ये देखिए मैं लिख रहा फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज दिया प्रोड्यूसर को। हमने काम किया किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। हमने पैसे लोन में दिया किसको, प्रोड्यूसर को। हमने अपने मकान किराए पर किसको दिए, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ये जो फैक्टर सर्विस हमसे लेगा तो वो हमें बदले में कुछ देगा, क्योंकि भैया मुफ्त में थोड़ी देंगे। तो हमने बदले में क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है फैक्टर पेमेंट्स। प्रोड्यूसर क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स। देखिए मैं प्रोड्यूसर दे रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा प्रोड्यूसर दे रहा है। तो प्रोड्यूसर दे रहा है तो क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। लेकिन जब आप बोलिएगा कि हाउस होल्ड को मिल रहा, हाउस होल्ड इज रिसीविंग, तो फिर आप फैक्टर पेमेंट नहीं बोलिएगा, तो फिर आप फैक्टर इनकम बोलिएगा। याद रखिएगा, प्रोड्यूसर की नजर से पेमेंट और हाउस होल्ड की नजर से इनकम, बात तो साहब एक ही है। आगे बढ़ते हैं। तो वंस अगेन, पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दिया, बदले में फैक्टर पेमेंट आया। क्योंकि यहां फैक्टर पेमेंट आ रहा, क्योंकि फैक्टर पेमेंट आ रहा, तो यही फैक्टर पेमेंट, ध्यान रखिएगा, यही फैक्टर पेमेंट बन जाएगा हाउस होल्ड के लिए इनकम। यानी इसको पैसे मिले, हमने किसी के लिए काम किया तो पैसे मिले, हमने किराए पे मकान दिया तो पैसे मिले, हमने उधार दिया तो पैसे मिले। ये जो पैसे मिले ये इस हाउस होल्ड के जेब में आए, हमारा इनकम आया। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विस के हेल्प से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के हेल्प से बनाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और साहब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाकर कंज्यूमर को ही तो बेचेगा। ये देखिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाकर कंज्यूमर को ही तो बेचेगा। तो ये प्रोड्यूसर ने फाइनल गुड्स एंड सर्विस बेचा, तो भैया फ्री में बेचेगा क्या, नहीं, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देंगे। हाउस होल्ड सेक्टर किसको देंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्या देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देंगे पेमेंट। भैया मैगी खरीदिएगा तो पैसा दीजिएगा ना, तो यहां पर कहते हैं कंजम्पशन।
एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे देंगे। सर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा खतरनाक नाम क्यों रखा? क्योंकि प्रोड्यूसर से जो फाइनल गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, आप मैगी खरीदोगे तो बेचोगे थोड़ी, कंज्यूमर क्यों खरीदते हैं? खुद कंज्यूम करने के लिए। तो हमने कंज्यूम करने के लिए मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम करने के लिए किया गया खर्च, खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर। तो प्रोड्यूसर ने हमको फाइनल गुड्स बेचा, तो हमने उसको जो पैसे दिए वो हमारा बोले तो हाउस होल्ड का खर्चा है। खर्चा बोले तो एक्सपेंडिचर, किस चीज का एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, लॉजिक खत्म होने वाला, डेफिनेशन दी एंड हो जाएगा। ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा कि फैक्टर सर्विस, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए का काम इसके लिए किया। हमने जो फैक्टर सर्विस दिया, मान लीजिए कि हमने 100 रुपए का दिया, तो ये हमें बदले में कितने रुपए देगा? 100 रुपए। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसको फैक्टर सर्विस 100 रुपए का मिला, तो ये फाइनल गुड्स भी कितने का बनाएगा? 100 रुपए का, है ना? और बनाकर किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को। तो सर 100 रुपए का बना के 100 रुपए में क्यों बेचेगा? प्रॉफिट नहीं कमाएगा क्या? अरे बाबा, फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो यहां मिला हुआ है, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट ऐड है, फैक्टर सर्विसेज में प्रॉफिट भी एक एलिमेंट ही होता है। तो याद रखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 रुपए का फैक्टर सर्विस दिया, तो प्रोड्यूसर ने बदले में 100 रुपए इसको दिया। ये 100 रुपए बन गया इसका इनकम। अब प्रोड्यूसर 100 रुपए का गुड्स और सर्विस बना के इसको बेचेगा, तो यही 100 रुपए हाउस होल्ड फिर प्रोड्यूसर को देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? घर चला गया। अब क्या हुआ? ये पैसे प्रोड्यूसर के पास से इधर आए और वापस प्रोड्यूसर के पास चले गए। प्रोड्यूसर फिर 100 रुपए से क्या करेगा? ये फिर फैक्टर सर्विस खरीदेगा, फिर फैक्टर पेमेंट इसको देगा, 100 रुपए फिर इधर आ गए। फिर यहां से फाइनल गुड्स बेचे जाएंगे, फिर ये खरीदेंगे, 100 रुपए फिर इधर आ गए। और ये इसी तरह से रोटेट होता रहेगा सर्कुलर यानी साइक्लिक मोशन में, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वैसे तो दिखने में जितना आसान लग रहा, पूरे देश भर में जो फ्लो होता है वो इतना आसान नहीं, काफी डिफिकल्ट पेचीदा चीज है ये। बट एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 100 रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ढेर सारे बीच में बैरियर्स भी आते हैं, जैसे टैक्सेस, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। आई होप थोड़ा तो बात समझ में आया होगा, थोड़ा आया है तो थोड़ा और भी आएगा, है ना। तो वंस अगेन मैं रिपीट करूं, मैंने अभी आपको बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इट इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो। ये इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो आपको सिर्फ इतना लिख लेना है, अगर 1 मार्क्स से पूछा जाए व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इतना लिखना सफिशिएंट है ना। देखिए यहां पर इसी में एक और टॉपिक हमारे पास आता है, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान से देखिएगा, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये एक नया टॉपिक है, इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 मार्क्स में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, याद रखिएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुल मिलाकर 3 फेजेस होते हैं, है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुल मिलाकर 3 फेजेस होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है प्रोडक्शन फेज, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा ये फैक्टर सर्विस किसी काम के नहीं, कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन होता है तभी ना प्रोड्यूसर, जब प्रोडक्शन होगा, है ना, व्हेनेवर देयर विल बी प्रोडक्शन, तभी तो प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विस किराए पर लेगा। किससे? हाउस होल्ड से। और जब फैक्टर सर्विस किराए पर लेगा तब ना फैक्टर पेमेंट देगा, और वो जो फैक्टर पेमेंट देगा तो वो इनकम बनेगा किसका? हाउस होल्ड का। इसीलिए उसे कहा जाता है इनकम जनरेशन फेज। तो पहला हो गया प्रोडक्शन फेज, दूसरा हो गया इनकम जनरेशन फेज। और जब इनकम हाउस होल्ड के पास आएगा तब ना हाउस होल्ड सेक्टर उसको फिर खर्चा करेगा फाइनल गुड्स खरीदने के लिए, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर फेज। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम जनरेशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज। एक एक करके तीनों पर हम लोग छोटी छोटी पॉइंट्स लिखेंगे, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग बातें करने वाले हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो के डिस्कशन की। देखिए जरा गौर से, मैंने अभी भी बताया आपको कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो में सबसे पहला फेज हमारा आता है प्रोडक्शन फेज।
मैंने बोला प्रोडक्शन फेज का मतलब हम लोग उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड सेक्टर से हायर, किराए पर लेना, हायर करते हैं फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? ताकि उनका यूज करे प्रोडक्शन करने के लिए। किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। वही लिखा है हमने, इन दिस फेज प्रोड्यूसर हायर्स फैक्टर सर्विसेज। किससे? हाउस होल्ड से, विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे वो फाइनल गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी बंदे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा तो इनकम जनरेट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फेज के बाद हमारा जो दूसरा फेज आता है वो है इनकम जनरेशन फेज। आइए आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे, इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन फेज में क्या होता है? इनकम जनरेशन फेज में दी प्रोड्यूसर मेक्स पेमेंट। प्रोड्यूसर पेमेंट करता है किसको? टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को, अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेस। ये देखिए क्या बोल रहा? बोल रहा दी प्रोड्यूसर मेक्स पेमेंट टू हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड को पेमेंट किया। किसके बदले? वही जो हमने उनके बदले काम किया था। आपने कहीं जॉब किया तो पेमेंट तो मिलना है ना। तो हमने जो फैक्टर सर्विस दिया था, यानी हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विस दिया था, उसके बदले प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? पेमेंट। ये देखिए लिख रहे हैं, विच बिकम्स इनकम, जो इनकम बनेगा फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, और यही हाउस होल्ड सेक्टर का क्या बन जाएगा? इनकम। तो जब प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विस किराए पर लेगा तो उसके हेल्प से वो बनाएगा गुड्स एंड सर्विस। ये हो गया प्रोडक्शन फेज। और ये जो किराए पर हमने लिया उसके बदले हम करेंगे फैक्टर पेमेंट, जो हमारे हाउस होल्ड के लिए इनकम बनेगा। और इस फेज का नाम है इनकम जनरेशन फेज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 3 जो आखिरी फेज है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा? एक्सपेंडिचर फेज में ये जो हाउस होल्ड वाले को ये जो इनकम मिला ना, ये वाले इनकम से हाउस होल्ड सेक्टर फिर से खरीदेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और जब फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे तो हम पैसे देंगे किसको? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर का इनकम जनरेट होगा। और इसी तरह से कभी प्रोड्यूसर का इनकम, कभी कंज्यूमर का इनकम, कभी प्रोड्यूसर का इनकम, कभी हाउस होल्ड का इनकम, क्योंकि हाउस होल्ड और कंज्यूमर तो एक ही चीज है ना। तो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का इनकम यूं ही इंटरचेंज होता रहता है एक दूसरे के साथ। लिख लेते हैं जरा। नाउ दी फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम लिखा है तो किसके नजर से बोल रहे हैं हम? हाउस होल्ड के नजर से, है ना। नाउ द फैक्टर इनकम्स ऑफ द household are used by them। क्या बोल रहा मैं? कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर का जो फैक्टर इनकम है उसको वो यूज करते हैं, है ना, टू परचेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस। कहां यूज करते हैं? टू परचेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस। किससे खरीदेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से खरीदेंगे ना, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूसर बनाता है। तो आप देख सकते हो कि मैं इस फेज में ये बताना चाह रहा कि ये जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को मिला था इस वाले फेज में, उस इनकम से उन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदा। किससे? प्रोड्यूसर से, है ना। और यही प्रोड्यूसर से जो खरीदा ना, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? खर्चा। और जब तक ये खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करेगा, अगर हम और आप खर्च नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर का सामान बिकेगा कैसे? और जब तक उसका गुड्स बिकेगा नहीं, वो अगली बार प्रोडक्शन कैसे करेगा? और अगर वो अगली बार प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर साहब एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लेबर को निकाल दिया जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गरीबी होगी। तो ये फेजेस है सर्कुलर फ्लो के। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कॉपी करेंगे, इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है, आइए जल्दी से बना के दिखाते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स जल्दी से हम लोग फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के एक सिंपल से डायग्राम को देख ले। देखिए जब भी फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन किए जाते हैं तो थ्योरेटिकल नोट्स के अलावा एक सिंपल सा डायग्राम भी बनाया जाता है। आइए फटाफट आपको बनाकर दिखाते हैं हम। देखिए मैंने बताया था कि हमारे पास कुल मिलाकर 3 फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। 3 फेजेस है। फेज नंबर वन था प्रोडक्शन फेज। फेज नंबर 1 कौन सा था? प्रोडक्शन फेज। एक बार प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ले लिया तो फिर उससे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, और वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए जो फैक्टर सर्विस हमने किराए पर लिया था उसके बदले हमें हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा? फैक्टर इनकम। इसका मतलब हमारा जो अगला फेज है, ये देखिए मैं हमारा अगला फेज बना रहा, ये देखिए ये जो अगला फेज है इस फेज का नाम है इनकम जेनरेशन फेज। तो 2 फेज, पहला हो गया प्रोडक्शन फेज, दूसरा हो गया इनकम जेनरेशन फेज। और फिर हमारा जो तीसरा फेज है, ये देखिए फिर हमारा जो तीसरा फेज है इस फेज का नाम है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज का मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो फैक्टर इनकम मिला इस इनकम से वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे और जब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे मतलब वो अपने पैसों को खर्च करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर फेज में हाउस होल्ड सेक्टर यानी कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करता है फाइनल गुड्स खरीदने के लिए, और ये जो खर्चा हुआ ना ये वापस किसका इनकम बन जाएगा? प्रोड्यूसर का, और प्रोड्यूसर उससे फिर क्या करेगा? प्रोडक्शन। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा फेज था एक्सपेंडिचर फेज, और अब ये हमारा चला जाएगा फिर से प्रोडक्शन में। आगे डायग्राम को जरा और सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर हमारे पास 3 फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, और इन 3 फेजेस में फेज नंबर 1 प्रोडक्शन फेज, फेज नंबर 2 इनकम जनरेशन फेज, और फेज नंबर 3 एक्सपेंडिचर फेज। ये इसी तरह सर्कुलर मोशन में फ्लो होता रहेगा नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस बेसिस पर, और यही है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेजेस। दैट्स ऑल। तो जल्दी से कॉपी करेंगे। आज का क्लास हम यही रोक रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरियस मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।